हे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। आज की स्टोरी बड़ी ही बेहद खास होने वाली है, तो बने रहिए आप हमारे एपिसोड में। शायद आप आज की रात को कभी भुला ना पाएं, क्योंकि आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो इतिहास के रहस्यमयी मामलों में से एक है। एक ऐसी किताब जिसका कोई ऑथर नहीं, जिसका कोई नाम नहीं, कोई मतलब नहीं, फिर भी जिसने उसको पढ़ा वो हमेशा के लिए बदल गया। तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि अगले 15 मिनट में आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो आपका माइंड पूरी तरीके से ब्लो कर देगी। बात है 1987 की, दिल्ली के एक पुराने ऐतिहासिक लाइब्रेरी की। उस लाइब्रेरी का नाम राज पुस्तकालय, जहाँ सदियों से पुरानी किताबें रखी जाती थी। 20 सालों से इसी लाइब्रेरी में काम कर रहा था एक भोले भाले शांत स्वभाव का आदमी, जिसे किसी से कोई शिकायत नहीं। सोचिए, उसके साथ एक ऐसी घटना घटती है जिसे देखकर आप भी चंबित रह जाएंगे। गर्मी की उस दोपहर 2 बजे लाइब्रेरी के सभी लोग घर जा चुके थे। बस रमेश ही अकेला लाइब्रेरी में था। वो आखिरी शेल्फ को ऑर्गेनाइज कर रहा था। तभी उसकी नज़र कॉर्नर में पड़ी एक पुस्तक की तरफ जाती है जो 20 सालों से शायद किसी ने उसे छुआ भी नहीं था। रमेश को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ और उसने उस शेल्फ की तरफ नज़र घुमाई। सोचा कि कुछ सफाई कर देते हैं आज इस शेल्फ की भी। जैसे ही उसने शेल्फ को साफ किया, उसे एक किताब दिखी, एक बिल्कुल अलग किताब। ना उसका कोई रंग था, ना उसका कोई कवर था, बस एक लाल निशान ठीक बीच में, जैसे कोई पुरानी खून की बूंद या कोई मोहर लगी हो। रमेश को अजीब सा लगा। उसने सोचा, यह किताब तो कभी किसी ने देखी नहीं, शायद किसी ने गलती से यहाँ पे छोड़ दी होगी। लेकिन फिर भी उसे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कि किताब उसे बुला रही हो। रमेश सोच समझकर उस किताब को अपने हाथों में लिया। किताब को छूते ही उसका शरीर कांपने लगा। किताब इतनी ठंडी लग रही थी जैसे उस पर बर्फ जमी हुई हो। इतनी ठंडी कि रमेश को लगा कि उसने किसी बर्फ की सिल्ली पर हाथ रख दिया हो। लेकिन वो किताब को हाथ में लिए हुए था। उसने सोचा, चलो देखते हैं इसमें आखिर क्या लिखा है। रमेश बैठ गया और उसने किताब का पहला पेज खोला। जैसे ही उसने पहला पेज खोल के देखा, उसके मुंह से एक चीख निकली। एक ऐसी चीख जो पूरी लाइब्रेरी में गूंज गई, क्योंकि उस पेज पर लिखा था राजेश कुमार, जन्म तारीख 15 मई 1942, वर्तमान समय 2:23, स्थान राज पुस्तकालय, शेल्फ नंबर 47। और किताब से हल्की सी आवाज आई, तुम आ गए, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। रमेश के हाथ से अचानक किताब छूटी। उसका नाम, उसकी जन्म तारीख, बिल्कुल सही और सटीक समय, बिल्कुल सही लोकेशन। लेकिन सबसे अजीब बात थी, रमेश का नाम राजेश कुमार था और इस बात को बहुत कम लोग जानते थे। उसके खासकर उसके गांव के लोग जानते थे। वो सोचने लगा कि किसी को, अनजान व्यक्ति को मेरा ये नाम कैसे मालूम था। यह सब जानने के बाद रमेश के दिल में घबराहट होने लगी। साथ ही उसको ये भी लगने लगा कि आखिर ऐसा कौन है जो मेरे बारे में इतना सब कुछ जानता है। रमेश ने थोड़ी देर सांस ली और बैठा। हिम्मत करके उसने अगला पेज खोला। दूसरे पेज पर लिखा था, तुम घबरा रहे हो, घबराने की कोई बात नहीं, हम तुम्हारे दोस्त हैं।